अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील कोनुगलो को एक धक्का पहुंचाते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल को उन्हें चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके अफराद खानदान के खिलाफ मुबैना अहानत आमेज सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से उन्हें जारी करदा समन को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में जो दरखास्त दाखिल की थी वो मुस्तरद कर दी है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए भी अदालत से मुदाखलत की इस्तदा की थी। साइबर क्राइम पुलिस ने सेक्शन 41A के तहत फौजदारी की दफा के तहत उन्हें नोटिस जारी करते हुए वजाहत के लिए 30 दिसंबर को हाजिर होने की हिदायत दी थी। 2023 के असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की हिकमत अमली वज़ा करने के सिलसिले में कांग्रेस ने सुनील की खिदमत हासिल की हैं, जिन्होंने साइबर क्राइम पुलिस की नोटिस को भी चैलेंज किया था और हाईकोर्ट से अपील की थी कि समन की तामील पर हुक्म इल्तवा जारी किया जाए। 30 दिसंबर को चूंकि वो पुलिस के रूबरू हाजिर नहीं हुए थे, इसीलिए पुलिस ने उन्हें एक ताज़ा नोटिस जारी करते हुए 8 जनवरी को पूछताछ के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत दी है। पुलिस के मुताबिक आज सम्राट की शिकायत की बुनियाद पर 24 नवंबर को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत सुनील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मादापुर में कांग्रेस पार्टी के वॉर रूम पर पुलिस के धावे के बाद 2 हफ्तों के बाद पहली नोटिस जारी की गई थी। पुलिस ने वॉर रूम से लैपटॉप, सीपीयूज और मोबाइल फोन्स धावे के दौरान जब्त किए थे। पुलिस ने 13 दिसंबर को सुनील के दफ्तर पर भी धावा करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया था जो उनके लिए काम कर रहे थे। ताहम बयान खबरबंद करवाने के बाद इन तीनों अफराद को छोड़ दिया गया। दूसरे दिन सुनील का नाम अहम मुलजिम की हैसियत से शामिल किया गया था। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले नलगुंडा के मन्नेगुड़ा में 100 बेड वाले दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत अवामुन्नास की सेहत का खुसूसी ख्याल रख रही है और उनके लिए इलाज की सहूलत फराहम करने की इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि 3 रोज कबल ही 31 दिसंबर को नए 950 डॉक्टर्स के तकर्रुरात अमल में लाए गए हैं। उनमें से 9 डॉक्टर्स का इस दवाखाने में तकर्रुर किया गया। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इस दवाखाने में फिजिकल एक्सरे स्कैनिंग मशीन, अल्ट्रासाउंड और जनरेटर की सहूलत भी फराहम की जाएगी। कबल अजी हरीश राव ने जिले नलगुंडा के मुनुगुड़ू असेंबली हल्के में डायलिसिस सेंटर का भी इफ्तिताह अमल में लाया और इस बात का ऐलान किया कि असेंबली हल्के में मजीद 4 डायलिसिस सेंटर्स खोले जाएंगे। తెలంగాణ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కేసీఆర్ గులాబీ జెండా కారు గుర్తు జెండా తెలంగాణ 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 నేల మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కారు గుర్తు గులాబీ జెండా మన గుండెల నిండా। సర్కారు దవాఖాన మాత్రమే మాకు కావాలి అని చెప్పి ఒక తెలంగాణ ప్రజలమే కాదు, చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా తెలంగాణ ఆసుపత్రికి వస్తున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మన బార్డర్లో ఉన్న పక్క రాష్ట్రాల ప్రజలు మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకి, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు కూడా వచ్చి వైద్యం చేసుకొని పోతున్నారు. ఇవాళ మనకి ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలు కానీ దేశాల నుంచి కూడా వైద్యం కొరకు వస్తున్నారు. ఇవాళ ఒక్క చిన్న గుండె సంబంధించిన వ్యాధి వస్తే ఆనాడు మనం తమిళనాడు దిక్కు వెల్లూరు అనే పేరు తెలంగాణలో ప్రతి ఊరు తెలుసు, వెల్లూరు అనే పేరు. ఏ చిన్న గుండె సమస్య వచ్చినా తమిళనాడు పోతే తప్ప దిక్కులేని పరిస్థితి ఉండే. ఇవాళ అటువంటిది మన ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో మన ప్రభుత్వ వైద్య ఆసుపత్రిని అన్ని రకాలుగా ప్రారంభిస్తాం అని మీకు మాట ఇచ్చిన నేను. అయితే వచ్చి నేను తెల్లారో మర్నాడో స్టార్ట్ చేద్దుంటే కానీ డాక్టర్లు లేకుండా స్టార్ట్ చేస్తే దానికి విలువ ఉండదు. కొత్త డాక్టర్ల నియామక ప్రక్రియ మొన్న 31వ తారీఖు నాడు 31 నాడు 950 మంది డాక్టర్లకు కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది. సో డాక్టర్లు లేకుండా నేను వచ్చి దవాఖాన ప్రారంభించిన దానికి అంత ఉపయోగం ఉండదు. అందుకే మొన్న 31 తారీఖు నాడు
తెలంగాణలో వివిధ దవాఖానాల్లో ఉండే డాక్టర్ పోస్టులు నింపడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు 950 మంది డాక్టర్లకు కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. ఆ 950లో 8 మందిని మర్రిగూడ దవాఖానకి వేసినాం. ఇక డాక్టర్లు మొన్న 31 నాడు కాగితం ఇచ్చినాం. 1 తారీఖు నాడు వచ్చి జాయిన్ అయింది. 1 నాడు వాళ్ళు జాయిన్ అయింది. ఇక 3 తారీఖు నాడు నేను వచ్చిన. అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మంచిగా ఉంటుంది కదా డాక్టర్లతో. సర్కారు దవాఖాన మాత్రమే మాకు కావాలి. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि सावित्री बाई फुले एक ऐसी समाजी कारकुन थी जो अपनी पूरी जिंदगी इस मजबूत यकीन के साथ कि हुकूक निस्वां के हुसूल से ही हुकूक इंसानी का हुसूल मुमकिन है जद्दोजहद करती रही। आज 3 जनवरी को मुल्क की पहली खातून टीचर सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने समाजी मसावात से मुतालिक सावित्री बाई के नजरियात और हिंदुस्तानी कौम की तामीर में इस अजीम खातून की जानिब से किए गए ताउन को याद किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने अपनी पूरी जिंदगी एक मसावात पर मबनी समाज की तश्कील के लिए वक्फ कर दी थी, जो कि उस वक्त जात पात पर मबनी इम्तियाजात व नेज सनफी इम्तियाज और तोहमात से बुरी तरह मुतासिर था। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि सावित्री बाई की इस पूरी जद्दोजहद में उनके खाविंद ज्योतिराव फुले की जानिब से की गई हौसला अफजाई मिसाली और नई नस्ल के लिए एक तहरीक रही। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सावित्री बाई ने कमजोर तबकात और खवातीन के लिए मसावी हुकूक के उसूल के बाइस जिस रास्ते का इंतखाब किया था उस राह पर मुतअद्दिद मरतबा उनकी तौहीन व तज़लील की गई और उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम उन तमाम मुश्किलात और रुकावटों का सामना करते हुए इंतहाई अज़्म के साथ वो आगे बढ़ती रहीं। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा नस्ल पर जोर दिया कि वो भी समाजी इस्लाहात और मुल्क की तरक्की की सिमत में एक समाजी मुसला और मुसन्नफ़ा और एक बासलाहियत खातून के तौर पर सावित्री बाई की जानिब से दी गई तहरीक को लेकर आगे बढ़े। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की अरवली दियाकर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाजी जहदकार सावित्री बाई फुले के जज्बे के मुताबिक खवातीन के लिए कई प्रोग्राम शुरू करेगी। वज़ीर मौसूफ ने सावित्री बाई फुले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि तालीम के जरिए खवातीन की तरक्की होगी। अरवली दियाकर राव ने याद दिलाया कि सावित्री बाई फुले ने पहली खातून टीचर के तौर पर तालीम फराहम की थी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि सावित्री बाई जिन्होंने लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया था और जिंदगी भर दलित और बहुजन खवातीन की बेहतरी के लिए काम किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर लड़कियों की तालीम उनको ऊंचा उठाने, उनकी बहबूद और तरक्की के साथ साथ उनको बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमात मुतारिफ कर चुके हैं। कुल हिंद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नाराज कायदीन से फोन पर बात करते हुए 4 जनवरी को हैदराबाद के बोयनपल्ली में वाक़े आइडियोलॉजी सेंटर में मुनक्किद शुदनी कांग्रेस के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की ख्वाहिश की। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पीसीसी की नई कमेटी की तश्कील के बाद पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस के कई कायदीन बशमूल सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने अमलन बगावत करते हुए उनके प्रोग्राम्स के बाइकआउट का ऐलान किया था। पार्टी में सीनियर कायदीन की नाराजगी को देखते हुए गुज़िश्ता माह के अवाखिर में कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें मनाने के लिए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक मरकजी वजीर दिग्विजय सिंह को हैदराबाद रवाना किया था, जहां उन्होंने 2 दिन तक नाराज कायदीन से बातचीत की और उन्हें रेवंत रेड्डी के साथ पाए जाने वाले इख्तलाफात को खत्म करते हुए रियासत में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करने का मशवरा दिया था। इसके बावजूद भी पार्टी के सीनियर कायदीन पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के साथ अपनी दूरियां बनाए रखे हुए हैं, जिसके पेश नज़र आज कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए सीनियर कायदीन से फोन पर बात की। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम करदा भारत राष्ट्र समिति पार्टी का अब तक कौमी सदर नहीं है। ऐसे में चीफ मिनिस्टर किस तरह आंध्र प्रदेश की रियासत के सदर का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बीआरएस में शमूलियत के लिए कायदीन को लाने के लिए चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर कैब गाड़ियां रवाना की थी और उन्हें हैदराबाद तलब करते हुए बीआरएस में शामिल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान आंध्र प्रदेश के अवाम और वहां के कायदीन की तौहीन करने वाली केसीआर पर कोई भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। तेलंगाना की तश्कील के बाद भी आंध्र प्रदेश के ताजरीन को यहाँ पुरअमन तौर पर कारोबार करने का मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ
चीफ मिनिस्टर फिर एक मरतबा आवाम के जज्बात से खिलने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के उस बयान को मज़ाक़ ख़ैज़ करार दिया कि हिंदुस्तान के हर गांव में चाइना बाजार के सिवा भारत बाजार दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि भारत में ही भारत बाजार किस तरह कायम होता है, क्या तेलंगाना के किसी मकाम पर तेलंगाना बाजार कायम है। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक में भारत बाजार कायम हो सकते हैं, लेकिन भारत में ही भारत बाजार का क़याम किस तरह मुमकिन है। నువ్వు అంతమంది ఇప్పుడు వేరే వేరే దేశాల్లో వాళ్ళే ఫోన్ చేస్తున్నారు. వేరే వేరే దేశాల్లో తెలంగాణలో ఇక్కడ ఫ్రీ ఉచిత విద్యుత్ ఎట్టిస్తున్నారు, 24 గంటల కరెంట్ ఎట్టిస్తున్నారు అని చెప్పి చాలా దేశాలు ఈయన ఫోన్ చేసి అడిగినారు. ఏ దేశం అడిగారు? విద్యుత్ ఛార్జీలు అంతవరకు వేస్తున్నావు, పొలంకాడ ఫీజులు ఇంటికాడ ఛార్జీలు వేస్తున్నావు. ఇరిగేషన్ విషయంలో మాట్లాడినావు. ఇన్ని దేశాల్లో ఎన్ని టీఎంసీలే? 70,000 టీఎంసీలు ఉన్నట. తను వాడుకునే తెలివి లేదట. నీకేం తెలివినా? నీకు నీకే తెలివి ఉన్నది? కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అర్థవి అంటే నీ అంత చీటింగ్ తెలివి ఇవ్వట్లేదనుకో, 30,000 కోట్ల రూపాయలు 1,00,000 రూపాయలు పెంచుతవి, అంచనాలు పెంచుకుంటువి. నువ్వు కట్ట కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మొత్తం మోటార్లు మునిగిపోయా, అదనంగా 1 ఎకరా నీళ్ళు లేకపోతే పలమూరు రంగాలు ఏం చేసినావు? ఆర్టీఎస్ కూర్చోని కూర్చుంటారు. ఏం చేసినావు? కృష్ణా జలాల విషయంలో తెలంగాణ వాటా 575 టీఎంసీ అయితే నువ్వు 299 టీఎంసీకి ఎక్కువ సంతకం పెట్టేస్తాయి. 299 టీఎంసీలో ఎన్ని టీఎంసీ వాడుకున్నావు? పోలవరం ప్రాజెక్టు మీద పండా ఏంటి? నీ స్టాండ్ ఏంటి? రాయలసీమ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు నేను స్పందించే వరకు స్పందించలే. అక్కడ ముఖ్యమంత్రిని ఇంటికి పిలుస్తుంది, కరుగుండ పోరాటం వచ్చి అనుకుంటుంది. వాళ్ళ నువ్వు हिंदू देवी के खिलाफ नास्तिक आर राजेश की अहानत आमेज रिमार्क्स के खिलाफ जिले निर्मल के 62 टाउन में मंगल को बंद मनाया गया। घना सरस्वती मंदिर के करीब सड़क पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें पुजारियों और मंदिर में काम करने वाले वर्कर्स ने भी हिस्सा लिया। राजेश के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए देहाती ताजरीन ने निजामाबाद भैंसा शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। एहतजाजी नारेबाजी भी कर रहे थे। हिंदू तंजीमों की अपील पर दुकानात, कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे बंद रखे गए थे। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि राजेश के खिलाफ पीडी एक्ट लागू किया जाए। विकाराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते राजेश के अलावा एक और नौजवान हनुमंतु को हिंदू भगवानों बिखुसूस अयप्पा स्वामी के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया था। 19 दिसंबर को राजेश ने कोडंगल में ये अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे, जो बाद अज़ां सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस के मुताबिक राजेश ने 30 दिसंबर को भी फेसबुक पर अहानत आमेज पोस्ट किया था। बीजेपी और हिंदुत्व की दूसरी तंजीमों ने हुक्मरान भारत राष्ट्र समिति को निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि वो मुखालिफ हिंदू बयानात की तशहीर की नास्तिकों को इजाजत दे रही है। ताहम बीआरएस ने उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि समाज के किसी भी तबके के मजहबी जज्बात को मजरूह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने हॉस्टल में सहूलियात में इजाफे का मुतालबा करते हुए आज एहतजाजी धरना दिया। इन तुलबा की शिकायत है कि उन्हें मेस की सहूलत ठीक तरह से मुहैया नहीं की जा रही है। इन तुलबा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सड़क पर कुछ घंटों तक धरना दिया।
पार्टी के रियासती सदर व साबिक आईपीएस ऑफिसर प्रवीण कुमार ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अपोजिशन जमातों के कायदीन के सेलफोन्स को हैक कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस मामले पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे। इसके अलावा इस मामले को कौमी इंसानी हकूक कमीशन से भी रुजू करेंगे। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि हुकूमत उनके मोबाइल फोन को हैक करते हुए उनकी शख्सी आज़ादी और उनके राजों को जानने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि चंद दिन कबल ही एप्पल कंपनी की जानिब से उन्हें एक ईमेल मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि उनका आईफोन हैक किया जा रहा है। इस सिलसिले में कंपनी ने उन्हें चौकस रहने का भी मशवरा दिया। आज प्रवीण कुमार ने कागज नगर इलाके का दौरा किया और वहां मुख्तलिफ ब्रिजेस के हालात का जायजा लिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि ये दाहेगांव मंडल में वाक़ एक ब्रिज है, लेकिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इसके रेनोवेशन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि इलाके के लिए लाइफलाइन के तौर पर काम करता है। లక్షల రూపాయల బిల్లులు ఎత్తిండ్రు అంటే బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిన మీద యాక్షన్ తీసుకోలే, మళ్ళీ కాజ్వే ఇష్టం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు ఆ కాజ్వే కూడా కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. మళ్ళీ 3 నెలలు అయితే వానాకాలం వస్తున్నది. ఇక్కడ 60 గ్రామాలు ఉంటాయి. ఈ 60 గ్రామాల ప్రజల బాధ వర్ణనాతీతం. ఇక్కడ మళ్ళీ రోడ్డు బ్లాక్ అయితే మళ్ళీ పెంచికల్పేట మీదుగా మళ్ళీ కాగజ్ నగర్ రావాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఇలా ఉన్నది. ఇలా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నది, మరి ఈ చిన్న చిన్న వాటికే ఎంప్లాయీలను చిన్న చిన్న వాటికి చిన్నలందరినీ బట్టలు పచ్చలను మరి జైలు వేసే కోనప్ప గాని అక్కడ కేసీఆర్ గాని ఫోన్లు ట్యాపులు చేస్తున్న కేసీఆర్ గారు, మరి ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ గురించి మీరు ఎందుకు పట్టించుకుంటలేరు? మరి వీళ్ళు మీకు ఓటు వేయలేదు అనుకుంటారా? ఒకసారి ఆలోచించండి. అందుకొరకే తెలంగాణ ప్రజలకి చూడండి, ఈ బ్రిడ్జే మీకు సజీవ సాక్ష్యం. అక్కడ కాళేశ్వరం కూడా కూలిపోయింది. కాళేశ్వరంలో వీళ్ళు ఆదుల బాధలు కట్టిన సోకాల్డ్ డ్యామ్ కూడా ఒక్క వరద రాగానే 1300 కోట్ల నష్టం వచ్చింది. అది మళ్ళీ చాలా అవుతుందో లేదో కూడా ఎవరికి తెలియదు. అక్కడికి ఎవరిని పోలీసులేరు, పోలీస్ బందోబస్తు పెట్టింది. ఇది కూడా కూలిపోయింది. అంటే మన సొమ్మును వీళ్ళు ఎట్లా పందికొక్కులాగా తింటున్నారు అనేది తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. నమస్కారం. ఈరోజు మేము బహుజన రాజ్యాధికార యాత్రలో ఉన్నాము. సిర్పూర్ కాకినాడ ఇలా మనం ఇక్కడ నిలబడ్డది మరి కాగజ్ నగర్ నుండి దైగాం పోయే ప్రధాన మార్గం. ఇది మన పెద్దవాగు పెద్దవాగు మీద మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒక బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిన బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తున్నది. మన దోపిడీ పార్టీ, ఈ దోపిడీ పార్టీలను కాంగ్రెస్ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ తెలుగుదేశం కానీ వాళ్ళు చేసిన నిర్మాణం చూడదు. 2002 సంవత్సరంలో వీళ్ళు కోట్ల రూపాయలు, 100 కోట్ల రూపాయలు ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టింది, పెద్ద వాగు. ఈ బ్రిడ్జ్ కూలిపోయింది 2 సంవత్సరాల నుంచి. సో మరి ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టిన కాంట్రాక్టర్ మీద ఒక చర్య తీసుకోలేదు. ఆ బ్రిడ్జ్ మరి ఎంబుక్కులు సైన్ చేసిన ఇంజనీర్లు, ఆ అప్రూవల్ ఇచ్చిన ఇంజనీర్ల మీద, చీఫ్ ఇంజనీర్ల మీద, రోడ్స్ భవనాల ఇంజనీర్ల మీద కూడా చర్య తీసుకోలేదు. ఇవాళ టెంపరీగా ఒక కాజ్వే వేసిండ్రు, అది మట్టితో వేసిండ్రు. దాంట్లో మళ్ళీ లక్షల రూపాయల బిల్లులు ఎత్తిండ్రు. అంటే బ్రిడ్జ్ కూలిపోయిన మీద యాక్షన్ తీసుకోలే, మళ్ళీ కాజ్వే వేయడానికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు तेलंगाना एनपीडीसीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल राव ने वाज़ेह किया कि एनपीडीसीएल में जायदादों पर तकर्रुआ से मुताल्लिक जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गश्त कर रहा है वो नोटिफिकेशन फर्जी है, क्योंकि एनपीडीसीएल की जानिब से जायदादों पर तकर्रुआत के लिए किसी किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके महकमे ने 157 जायदादों पर भर्ती किए जाने से मुतालिक एक नोटिफिकेशन गश्त कर रहा है जो हक़ाइक़ से बईद है। उन्होंने कहा कि कंपनी के हिसाबात की ऑडिट के लिए चार्टेड अकाउंटेंट की खिदमत हासिल की जा रही है और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें 157 ऑडिट यूनिट के हिसाबात का तज़किरा किया गया, लेकिन बाज़ शरपसंदों ने 157 ऑडिट यूनिट को 157 जायदादों के तौर पर तोड़ मड़ोड़ कर नोटिफिकेशन को पेश किया। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मशवरा दिया कि वो इस तरह के गलत इतलात पर भरोसा ना करें। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का 14वां इजलास बोर्ड के सदर नशीन एम.के. सिंह की सदारत में आज खैरताबाद के जलसुधा में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तेलंगाना से महकमे आपाशी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार और आंध्र प्रदेश से महकमे आपाशी के इंजीनियरिंग चीफ नारायण रेड्डी के अलावा दोनों रियासतों के ओहदेदारों ने शिरकत की। आज के इजलास में दरियाए गोदावरी पर तामीर होने वाले गडेम मुदिकुंडा प्रोजेक्ट के डीपीआर की तैयारी, दरियाए गोदावरी में टेली मेट्रो की तंसीब,
और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के इख्तिताम के बाद रजत कुमार ने बताया कि आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दरियाए गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के DPR को पेश करने की ख्वाहिश की गई। उन्होंने कहा कि गोदावरी के पानी के इस्तेमाल के मसले पर आंध्र प्रदेश के साथ बैन रियासती तनाज़ा चल रहा है, जिसका सेंट्रल वाटर कमीशन जायजा ले रही है। उन्होंने कहा कि गोदावरी से तेलंगाना को 900 TMC पानी का हिस्सा मुख्तस किया गया। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में इस बात का ऐलान किया था। गोदावरी में काफी मिकदार में पानी दस्तयाब होता है और यहाँ 3000 TMC से ज्यादा पानी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि गोदावरी के ज्यादा से ज्यादा पानी से इस्तेफादे के लिए बोर्ड में नुमाइंदगी की गई। हैदराबाद मेट्रो रेल को जहां मुल्क भर में उसकी बेहतर कारकर्दगी की वजह से मकबूलियत हासिल हो रही है, तो आज हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजमेंट को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब आज सुबह 6 बजे से मियाँपुर दा उप्पल तक की मेट्रो रेल की तमाम 27 स्टेशनों के टिकट कलेक्टर्स मुलाजिमीन ने अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास धरना देते हुए उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया। उन्होंने नारेबाजी की और कहा कि मेट्रो टिकट कलेक्टर्स रोजाना बगैर किसी तातील के 8 घंटे काम करते हैं और इसका मुआवजा तनख्वाह माहाना 11,000 रुपये मिलता है। इसमें गुज़िश्ता 5 साल से कोई इजाफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये L&T के कॉन्ट्रैक्टर के मुलाजिम में कॉन्ट्रैक्टर के मुलाजिम में और हर साल हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाता है, मगर हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के रुकन आर कृष्णा ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंडीशनल प्रमोशन सिस्टम को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस की और दीगर एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन में इंसाफ के साथ काम किया जाए और हाईकोर्ट के अहकाम पर अमलावरी की जाए। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जितने मुलाजिमीन महकमे बरकी में काम करते हैं उन्हें सीनियरिटी और मेरिट के बेसिस पर उन्हें प्रमोशन दिया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि इस महीने की 5 तारीख को विद्युत सौदा पर माफ कीजिएगा यादगिरी गुटा में विद्युत BC एम्प्लॉइज एक बड़ा धरना मुनज़्ज़म करेंगे। ఆఫ్రికా ఖండంలోని నల్లజాతి వారు కానీ అమెరికాలోని నల్లజాతి వారు కానీ వర్ణ వివక్ష గురైనప్పుడు లింగ వివక్ష వర్ణ వివక్ష జాతి వివక్షలకు గురైనప్పుడు ఆ వర్గాలన్నీ కూడా ఆ వివక్షకు గురైనటువంటి వర్గాలు తిరుగుబాటు చేసి ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాటం చేశారు. మనం ఇక్కడ 75 ఏళ్ళు స్వతంత్రం వస్తే ఇంకా మనం రాజీ పడే దూరంగా పోతున్నాం తప్ప ఎంప్లాయీస్ కూడా రాజీ వర్ణ ధోరణిలో తమ యొక్క స్వార్థం కోసం చాలా వాళ్ళ వరకు లాభం కాందే పక్కకు పోతున్నారు. అదిగా మన జాతి కోసం పోరాడవలసినటువంటి సామాజిక నైతిక బాధ్యత బీసీ ఉద్యోగులందరూ కలిసి కట్టుగా మీకు దానివల్ల మనం పోరాడితే మీ స్వలాభం ప్లస్ జాతి లాభం రెండు ఉంటాయి. స్వలాభం అంటే బీసీ ఉద్యోగులు అంటే చిన్న చూస్తారు హైయర్ ఆఫీసర్స్. బీసీ ఉద్యోగుల యొక్క మూమెంట్ వస్తే భయపడిపోతారు, అదే బీసీ ఉద్యోగుల జోలికి పోతారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వాలు భయపడి స్కీములు పెడతారు, బడ్జెట్లు వేస్తారు, ప్రమోషన్ల రిజర్వేషన్లు పెడతారు, క్రిమిలేయర్ తొలగిస్తారు. కాబట్టి ఇవన్నీ జరగాలంటే